साथियों, हर माँ बाप की चिंता और हर माँ बाप की सोच कि बच्चों के लिए अच्छा सा स्कूल और उसके बाद एक अच्छे से कोचिंग सेंटर की खोज। यूँ तो कोचिंग सेंटर बहुत हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि स्कूलिंग के साथ साथ उनके बच्चे फ्यूचर के लिए अच्छी सी तैयारी करें। तो आज हैं पुंडरी के ब्राइट एकेडमी में, जहाँ पर बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ कि किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कुछ फैकल्टी यहाँ पर हैं, किस विषय को पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो बच्चों से भी बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे। तो साथियों, कोचिंग सेंटर को लेकर जो माँ बाप की चिंता रहती है कि इस समय बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कोचिंग सेंटर को और माँ बाप भी देखते हैं कि उनके लिए कौन सा कोचिंग सेंटर है जो अच्छा रहेगा। तो ब्राइट एकेडमी में क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवाई जाती हैं, तो आज देखते हैं पुंडरी की ब्राइट एकेडमी। टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। जैसे मुझे मेरे स्कूल में अच्छे से साइंस और फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर सभी, खासकर गोविंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सेंटर में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या सोच लेके आप यहाँ पे आए थे और क्या कुछ देखते हो? मेरा यहाँ पर आने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्कूल में हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, स्कूल के टीचर हमें अच्छे से समझाते हैं, पर वहाँ पर हम अपने डाउट्स को खुल के नहीं पूछ पाते। वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मैं अच्छे से पूछ भी पाती हूँ। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है और हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसा मैंने सुना था वैसा ही सेंटर पे है। यहाँ पे कोचिंग अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा रही है और अच्छे से समझाया जा रहा है। यहाँ पे स्टैंड भी कम है, जिसकी वजह से स्टडी खुल के हो पा रही है। यहाँ पे एडवांस चीज़ें भी सिखाते हैं हमें स्कूल से हट के। यहाँ हर संडे को हमारा टेस्ट होता है और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है सर। जो मेरा 11th का रिज़ल्ट था वो काफ़ी पुअर रहा, ओनली 63% मेरे आए। बट इवन ऑल जब मैं ब्राइट एकेडमी में आई तो यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझाया जाता है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाता है। नोट सिर्फ बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है। और यहाँ का जो माहौल है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ टाइमिंग भी सही है। यहाँ इवन ऑल बाहर की भी सिक्योरिटी देते हैं। मैं +2 नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले भी बहुत सी एकेडमियों में जाके देखा, तो मुझे ब्राइट एकेडमी कुछ अलग लगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बच्चों को सिखाया जाता है, तो इसलिए हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ मेरे डाउट क्लियर हुए हैं। यहाँ पे जो क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है। एक एक चीज़ ऐसे समझाया जाता है जैसे कि हम घर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे मार्क्स इतने वैसे हुए जैसे हाई लेवल में होते हैं। जैसे स्कूलों में ऐसे प्रॉब्लम होती है ना, वैसे यहाँ पे आके क्लियर हो जाती है। यहाँ मोटिवेशनल चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ के साइंस टीचर अच्छे हैं, मैथ्स के टीचर अच्छे हैं। हाँ, तो बढ़िया। आपको क्या कुछ अच्छा लगा? यहाँ पर बेस्ट टीचर हैं और वो हमें मोटिवेट भी करते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। पढ़ाई के साथ साथ भी हमें बोलने के लिए या फिर वो बाकी की एक्टिविटीज़ में भी जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे डाउट सेशन भी होते हैं और यहाँ पे एडवांस लेवल में करवाते हैं, जाके बच्चे आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके लाइफ में। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कितनी एनर्जी स्टोर की है, इसका मतलब क्या, मैंने कितना काम किया है, या मैं जितना काम करूँगा उतनी ही मैं एनर्जी स्टोर करूँगा। तो एनर्जी स्टोर मतलब क्या है, वर्क डन। क्या निकाला हमने, वर्क डन। कैपेसिटर क्या काम करता है, पंखे में कैपेसिटर लगा है, क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। मतलब क्या करता है, वो काम करता है। यहाँ से एक छोटा चार्ज गया, वहाँ पे सेव हो गया, फिर एक छोटा चार्ज गया, वहाँ पे सेव हो गया, फिर गया, छोटा छोटा चार्ज जाता रहा और यहाँ पे सेव होता रहा। अब हम व्हाइट कलर की लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास आउट करेंगे। कौन सी लाइट को पास आउट करेंगे, व्हाइट कलर की लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास आउट करेंगे। तो ये जो कलर है व्हाइट कलर की लाइट कितने कलर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, 7 कलर में। और ये जो 7 कलर का पैटर्न होगा ये किस में शो होगा, विबग्योर में। किस में शो होगा, विबग्योर में। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन से पैटर्न में शो होगा, विबग्योर। तो सर, क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स की चिंता रहती है कि अच्छे स्कूल के साथ साथ एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी हो बच्चों के लिए। तो यूँ तो बहुत से कोचिंग सेंटर हैं, ब्राइट एकेडमी में क्या कुछ स्पेशली देखते हो कि बच्चे आपके पास आएँ? क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को कि क्या कुछ स्पेशल करने का प्रयास है आपका? सर, आपका बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम अपने बच्चे को आपको क्यों दें। एक प्राइवेट सेक्टर में बच्चा भेजना ट्यूशन के लिए पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग है कि कहाँ भेज, क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट देखता है पेरेंट्स, स्टडी के साथ साथ सर एक सेफ इन्वायरमेंट जी, जो मैं अपनी ब्राइट एकेडमी की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ। क्योंकि सर जब बच्चा क्लास में रहता है वहाँ तो टीचर की नज़रों के आगे है। यहाँ पर ऑफिस में एक टीचर कंपलसरी है जो ऑब्जर्व करता है कैमराज को, ताकि कोई अदर एक्टिविटी ना हो। बाहर जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी नज़रों के सामने से रहेंगी। पहला पॉइंट तो सर ये।
दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ आपको, आज टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी हो रही है सर, तो अपने पास जैसे स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेंच सिस्टम है, मतलब कि हर क्लास के लिए सेपरेट रूम है, सेपरेट फैकल्टीज़ हैं सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात है सर साइंस लैब। मैं ये दावा कर सकता हूँ सर, अपने पुंडरी शहर में किसी भी कोचिंग सेंटर पे आप साइंस लैब प्रोवाइड दिखा दीजिए सर। अपने सेंटर पे मैं बच्चों के लिए साइंस लैब इसलिए लेके आया हूँ सर, अगर मैं आपको कुछ भी बोल के बताऊँ, समझाने का प्रयास करूँ, एक तो वो तरीका है कि मैंने आपको सिर्फ समझाया, दूसरा तरीका मैं उसको करके दिखा रहा हूँ आपको। करके दिखाने में और बोल के बताने में बड़ा फ़र्क होता है सर, और बच्चा देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है और सीखता भी ज़्यादा है, इसलिए मैं वो प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए लेके आया हूँ सर। तो सर यहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ के बारे में भी पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट का जो टीचर है कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ एक्सपीरियंस है। सर स्टाफ की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो स्टाफ है सारे के सारा वेल ट्रेंड है। उसके बाद में मैं एजुकेशन की बात करूँ तो जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं वो सारे मास्टर्स हैं, जैसे कि मैथ्स के जो टीचर्स हैं रामिर सर हैं पाई से, और अच्छे जो सभी जानते भी उनको MSc मैथमेटिक्स में, और उसके बाद में गौरव सर हैं केमिस्ट्री के, 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है, MSc केमिस्ट्री हैं। उनके बाद कॉमर्स जो फैकल्टीज़ हमारे पास 2 फैकल्टीज़ हैं, ये सुनील सर हैं, MCOM हैं। उसके बाद मैं मेरी बात करूँ एज ए फिजिक्स टीचर, यहाँ पे मैं PhD फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरी MSc है, MSc फिजिक्स है, और हम सब का लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हमारा है। मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, सर का भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, गौरव सर का भी 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमारी फैकल्टी की बात करूँ तो मैं वो सारी की सारी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हमारे पास में हैं, और बच्चों को अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, डाउट्स क्लास अलग से लेते हैं, संडे को भी अलग रिवीजन क्लास चलती है हमारी। तो हमारा पूरा फोकस बच्चे के ऊपर होता है सही मायने में, ये कैसे बच्चा इम्प्रूव अपने आप को करेगा, और साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम रियलिटी में बढ़ावा देते हैं। मैं आपको एक बात एक्सरसाइज में ऐड करना चाहूँगा, मैं बहुत स्कूलों में जाके देखा है मैंने, साइंस जो फील्ड है साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा ही नहीं कहीं पर भी, वो सिर्फ एक काम का रह गया है। हमारे यहाँ पर बच्चों को एक डीपली नॉलेज साइंस की दी जाती है जो बच्चों को चाहिए। सर जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि हमारे पास फैकल्टीज़ ये हैं, फैकल्टीज़ वो हैं, फैकल्टीज़ होना एक अपने आप में अनुभव, अच्छा अनुभव होना, और अनुभव सर ऐसे नहीं आता कि मैं उम्र में बड़ा हूँ उससे अनुभव आया है। अनुभव आपको सीखने से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। अभी आप हमारी बात चली हुई थी कि पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा ग्रोथ कर रहा है, या फिर उसको अपडेट कैसे मिलेगी। सर हमारे पास टीचर्स के पास, सभी के पास लगभग अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसके लिए बच्चे की अटेंडेंस जो ली जाती है, मान के चलिए बच्चा एब्सेंट है, घर पे कॉल की जाती है, तभी आपका बच्चा आज प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास अगर मैसेज नहीं है तो स्पेशली गर्ल्स के लिए सर, ताकि इन्फॉर्म कर दिया जाए बच्चा सेंटर पे नहीं आया। सेकंड ये सर, सभी टीचर्स को अलॉट किए गए हैं डायरीज। इसका डायरी का रोल क्या है, जितने भी टेस्ट होंगे वीकली टेस्ट को मंथ टू मंथ्स में एनालिसिस किया जाएगा कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, डाउन जा रहा है, या फिर स्ट्रेट खड़ा है। उसके ऊपर स्पेशल काम होगा सर, और काम होने के लिए हमारे पास वीकली संडे होते हैं, जिसमें हमारी मैराथन्स चलती हैं। हम बच्चे के ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रोथ में ला सके।